बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद हसन मालिक और मेरी को होस्ट ज़ाहिरा नूर। आप देख रहे हैं क्रिकेट कार्निवल प्रेजेंटेड बाय ऑन पॉइंट सेंट्रल एंड को पावर्ड बाय ऑन पॉइंट क्रिएटिव मार्केटिंग सॉल्यूशंस। नाजरीन, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान के पास एक बार फिर से आलमी सतह पर चमकने का एक बहुत बड़ा मौका। नाजरीन, सवाल यह है कि क्या दिफाई चैंपियन पाकिस्तान अपने आप को एक बार फिर से आईसीसी का फातिहा करार पाएगा या नहीं। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह नाज़रीन, ये टूर्नामेंट पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इसी टूर्नामेंट की बिना पर पाकिस्तान अपनी खेलों की साख को बहाल कर सकता है जो माजी में उसने तशद्दुद और सियासी कशीदगी के बिना पर खोई है। नाज़रीन, इस इवेंट के ऊपर अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जो दीगर ममालिक से पाकिस्तान में लोग आएंगे, $6 मिलियन का जो फ़ायदा है पाकिस्तान इसे हासिल कर सकता है। और इस हवाले से पाकिस्तान ने सिक्योरिटी के बहुत ही ज़बरदस्त इकदामात किए गए हैं, इकदामात लिए हैं और पाकिस्तान ने हर मुमकिन कोशिश की है कि आलमी सतह पर ख़ुद को एक महफूज जो मुल्क है वो साबित कर सके। अहमद, आपकी तरफ आऊँगा। आप हमें बताएं कि पाकिस्तान और जो दीगर अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने क्या जो सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स किए हैं। चाहे भारत को हम नहीं ला पाए पाकिस्तान में, लेकिन यह है कि जो बाकी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट लोग आ रहे हैं इस मुल्क में, उनकी सिक्योरिटी के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने क्या इकदाम लिए हैं। जी बिल्कुल हसन, पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का मेला सजने जा रहा है और हर तरफ गहमा गहमी है। ये वो मौका है कि तकरीबन 7-8 साल बाद पाकिस्तान में एक इतनी बड़ी, क्योंकि बहुत सारे क्रिकेट फैंस हैं पाकिस्तान में, और इतनी बड़ी खुशी जो है वो पाकिस्तान को मिली है कि हम होस्ट कर रहे हैं। और होस्ट के लिए हर चीज़ की सिक्योरिटी मेजर्स लेना वो बहुत ज़रूरी होता है। आपके सामने यहाँ पे मैं डिटेल्स रखूंगा कि किस किस्म की सख्त और टाइट सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। पंजाब पुलिस की जानिब से जनाब ये खबर है कि सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। जो आईजी पंजाब हैं डॉक्टर उस्मान अनवर, उनकी क़यादत में पंजाब पुलिस ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए खिलाड़ियों के लिए, उसके अलावा जो और दीगर ममालिक से जो ऑफिशियल्स आ रहे हैं और जो शायकीन हैं, जो क्रिकेट फैंस हैं, जो क्रिकेट देखने आएंगे स्टेडियम्स के अंदर, उनकी हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए जनाब सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए हैं और ये इंतजाम मुकम्मल हो चुके हैं। दीगर जो ज़िले इंतजामिया है, दीगर जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनके साथ मिलकर जनाब ये इंतजाम किए गए। अगर हम इन सिक्योरिटी इंतजाम की बात करें तो जिन स्टेडियम्स के इर्द गिर्द, जिन स्टेडियम्स में मैचेस होने हैं, उनके इर्द गिर्द की जो रिहाइश गाहें हैं, वो जो रास्ते हैं, और जो स्टेडियम्स को जाने वाले जो रास्ते हैं, उनमें जो एक कड़ी निगरानी जो है वो वहाँ पर कायम की गई है। मुख्तलिफ इंटेलिजेंस बेस्ड जनाब ऑपरेशंस भी छोटे छोटे वो जारी हैं। किसी किस्म की कोई भी अगर सिक्योरिटी सूरत हाल वो ख़राब हो तो उससे जनाब बड़ी बखूबी जो है वो निपटा जा सकता है। और जो सेफ सिटी अथॉरिटीज़ होती हैं जो मुख्तलिफ शहरों में, जैसे सेफ सिटी इस्लामाबाद, सेफ सिटी लाहौर, सेफ सिटी रावलपिंडी, उनको भी जनाब सर्वेलेंस के लिए एक्टिव कर दिया गया है। और स्टेडियम्स के करीब जो बुलंदो बाला इमारतें हैं, उनके ऊपर जनाब स्नाइपर जनाब तैनात किए जाएंगे। बड़ी एक इंटरेस्टिंग खबर है। खैर, वैसे तो ये हमारे क्या कहते हैं, जो कोई अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि ऐसे कुछ हिस्ट्री इससे अच्छी रिलेटेड नहीं है कि स्नाइपर जो है वो बिल्डिंग्स के ऊपर तैनात हों, लेकिन ये सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी इकदाम हैं जी। इसके बाद जो डॉल्फिन फोर्स है, जो एक बड़ी एक्टिव फोर्स है जनाब, वो भी बिल्कुल एक्टिवेट होगी। उसके बाद पुलिस रिस्पॉन्स यूनिट्स जो हैं वो भी जनाब एक्टिवेट होंगे। और एलिट फोर्स के जो दस्ते हैं, जो नौजवान हैं, वो भी जनाब इस सारे सिक्योरिटी इंतजामात को देख रहे हैं और इसमें जनाब सिक्योरिटी यकीनी बनाएंगे। उसके बाद अगर हम ट्रैफिक की बात करें, क्योंकि ये कुछ लोगों का मतलब 25 करोड़ आवाम है, तो उसमें से शायद 1 से 2 करोड़ लोग होंगे जो इस चीज़ का प्रैक्टिकली शायद हिस्सा बनते हैं। बाकी जो 20 करोड़ आवाम है वो इस चीज़ से बहुत तंग होती है कि रास्ते बंद कर लिए गए हैं। प्रोटोकॉल के लिए, जो टीम्स के प्रोटोकॉल है, उनके लिए रूट लगा दिया गया है। तो इसके लिए भी जनाब पंजाब पुलिस ने और जो दीगर सिक्योरिटी इदारे हैं, उन्होंने एक ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए एक प्रॉपर बड़ा जामे निज़ाम जो है वो दिया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक भी रवा रहेगी। आम पब्लिक जो है उसकी जो नकलो हरकत है उसमें भी किसी किस्म का कोई जो हिंड्रेंस है वो नहीं आएगी, और जो सिक्योरिटी के जो इंतजाम हैं वो भी टाइट रहेंगे। अब अगर मैं बात करूं जो सिक्योरिटी पर्सनल जो तैनात किए गए हैं, वो कुछ बेसिक से इंफॉर्मेशन मैंने आपके लिए गैदर की है। लाहौर और रावलपिंडी में तकरीबन 12,000 से जायद पुलिस एहलकार तैनात किए जाएंगे, ये ड्यूटी पर मामूर होंगे। और लाहौर में 8,000 एहलकार बशमूल 12 सीनियर ऑफिसर्स, 39 तकरीबन डीएसपीज, 86 इंस्पेक्टर्स और
700 से ज़ायद जनाब जो सबऑर्डिनेट्स हैं, जो सिपाही होते हैं जनाब, वो तैनात होंगे। रावलपिंडी में अगर हम बात करें तो 5000 अहलकार बशमूल 6 सीनियर ऑफिसर्स होंगे, इसमें 15 डीएसपीज होंगे, 50 इंस्पेक्टर्स होंगे और तकरीबन 500 के लगभग जनाब जो सबऑर्डिनेट्स हैं, जो सिपाही हैं जनाब, वो वहां पर तैनात होंगे। खवातीन अहलकार भी सिक्योरिटी इंतजाम, क्योंकि खवातीन को भी मैनेज करना एक बहुत मुश्किल काम है और खवातीन के लिए खवातीन ही जनाब तैनात की गई हैं पुलिस की जानिब से और जो सिक्योरिटी अदारे हैं उनकी जानिब से, लिहाजा खवातीन अहलकार भी इसमें इस जो सिक्योरिटी है उसमें हिस्सा लेंगी। सो जनाब ये थी सारी सिक्योरिटी सूरत हाल। बहुत शुक्रिया अहमद। जी अहमद, बहुत शुक्रिया। सिक्योरिटी की जो इकदामात हैं उनसे हमें आगाह कर रहे थे, बड़ी डिटेल से उन्होंने बताया। और बिल्कुल अहमद, आपने एक सही पॉइंट उठाया है कि शहर में नकलो हरकत करने से बहुत ज़्यादा मसला होता है। जिस तरह खुद भी वफाक में रहते हैं और हमने देखा है कि माजी में कई टीमें, जिस तरह न्यूजीलैंड की टीम भी आ चुकी है, और नकलो हरकत करने में बहुत मसला होता है जहाँ लोगों कुछ में बहुत फ्रस्ट्रेशन हो जाती है कि बहुत बार बार फ्रस्ट्रेशन हो रोड्स जाता है। बंद हो रही है। मेट्रो बस सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल उनमें भी काफी फ्रस्ट्रेशन देखने को मिलती है कि बार बार मेट्रो बस बंद कर दी जाती है। बिल्कुल, कोविड के बाद वैसे ही हमने देखा है कि ट्रैफिक में मतलब 3x जो है वो इजाफा हुआ है और बिल्कुल गाड़ियों की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है। लेकिन हमारी दुआ है अल्लाह ताला से कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला इज़्ज़त बख्शे और इस जो इवेंट है इससे इज़्ज़त के साथ सुरखरू हो वो। आमीन। बिल्कुल। उसके अलावा नाज़रीन, जिस तरह कल आपको बताया कि ये जो टूर्नामेंट है इसमें भारत अपने तमाम मैचेस दुबई में खेलेगा और इस टूर्नामेंट का हाइब्रिड सिस्टम पे जो मुंतकिल हो जाना है उसका जो बुनियादी वजह है वो ऑब्वियसली आप सब लोग बेहतर समझते हैं। जो बीसीसीआई की माली ताकत है और उसके अलावा जो उनके सियासी असर व रसूख हैं वो भी इस चीज़ से ज़ाहिर होते हैं। और एशिया के अंदर जो क्रिकेट के ताल्लुकात हैं उनके ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल उठाया जा सकता है सारी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए। तो हसन, हम आपको साथ ही साथ ये बताते चले कि सरफराज, जिनको इस साल के इवेंट जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के इवेंट के पाकिस्तान की तरफ से एम्बेसडर बनाया गया है, उनका कुछ अपनी टीम, अपनी पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए मशवरा है कि वो इंडिया के साथ जो होने वाला मैच है उनका दुबई में, पहला जो पाकिस्तान का और इंडिया का मैच है वो दुबई में 23 फरवरी को खेला जाएगा। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए सरफराज ने कुछ बातें की हैं कि उन्होंने कुछ उनको मशवरे दिए हैं, कुछ अच्छी एडवाइसेस दी हैं कि उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनको प्रेशर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेशक ये एक जो मैच है जिसका हर तरफ चर्चा होता है, जिसकी हर तरफ बात की जाती है, जिसका हर किसी को क्रेज़ होता है, हर कोई बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार कर रहा होता है इस मैच के लिए, जो कि पाकिस्तान और भारत का टाकरा है। तो इसमें सरफराज ने उनको कहा है कि प्रेशर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आराम से, सुकून से ये मैच खेलें और अपनी अच्छी कारकर्दगी का मुज़ाहिरा करें। तो हम इसी के साथ अपने एक नए गेस्ट जो कि बहुत अच्छे बहुत ही क्रेज रखते हैं क्रेज क्रिकेट रखते हैं का, फैन और का, हालांकि उम्र में थोड़े यंग है लेकिन अपने अंदर जो क्रिकेट के लिए मोहब्बत पाल के रखी है उसका आप हिसाब नहीं लगा सकते और इनकी बातों से भी आप इस चीज़ का अंदाजा अंदाज़ा लेंगे। लगा सकते। बिल्कुल, और इनका नाम है रोहान रज़ा। तो हम इनको अपने शो में वेलकम करते हैं। जी जी, थैंक यू आप सबका, आपने मुझे मौका दिया। तो बताएं, आपका क्या कहना है पाकिस्तान और इंडिया के मैच के बारे में? क्या जो सरफराज ने मशवरे दिए अपनी टीम को वो सही साबित होंगे? बिल्कुल ऐसा ही है कि आप सबको पता है पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा देखा जाता है और सबसे बड़ी बड़ी राइवलरी कही जाती है। और इसी के मद्देनज़र हम ये भी कह सकते हैं जो सरफराज ने कहा है इसको इस मैच के बारे में कि आप लोगों ने बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना, प्रेशर रिलीज़ करके आप मैच में जाएं। जो ट्रस्ट उन्होंने अपनी टीम पे शो किया है कि उनको पूरा यकीन है रिजवान पे, रिजवान की कप्तानी पे, कि वो उसको अपने आप से तशबीह दे रहे हैं कि जिस तरह 2017 में उन्होंने कप्तानी का मुजाहिरा किया था, इसी तरह वो उम्मीद करते हैं कि रिजवान भी करेंगे। जी जी बिल्कुल, सरफराज ने बिल्कुल सही कहा है। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि रिजवान जो है वो सरफराज की तरह जैसे उन्होंने 2017 में हमें चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई थी, इसी तरह रिजवान भी अच्छा खेल के अच्छी कैप्टनसी करके हमें इस साल जो है वो पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी दोबारा जितवा सकें। और हम सब यही उम्मीद करते हैं और हम सबकी दुआएं पाकिस्तानी टीम के साथ हैं। बहुत शुक्रिया रोहान। नाजरीन, इसके साथ ही मैं आपको एक नई खबर से आशना कराता चलूं कि आईसीसी ने इस बार जो चैंपियन ट्रॉफी है उसमें एआई का इस्तेमाल बरोकार लाया है। आजकल हम देख रहे हैं कि ज़िंदगी का कोई भी शोबा हो उसमें एआई जो है उसको लाजमी इंक्लूड किया जा रहा है और उसकी जो खिदमात हैं उनसे फैज़याब होकर उसको नेक्स्ट लेवल पे यूटिलाइज किया जा रहा है।
तो नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि आईसीसी ने नियर प्रोटोकॉल को मुतारिफ कराया है, जिसके ज़रिए फैंस जो हैं वो क्रिकेट मैच के साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे। और इसमें 3 कैटेगरीज होंगी। प्रेडिक्टर गेम्स पहली कैटेगरी, इसमें यह है कि जो शायकीन क्रिकेट हैं वो प्रेडिक्ट कर सकेंगे कि आज का जो मैच है वो कौन जीतने जा रहा है। उसके बाद जो दूसरी कैटेगरी है वो टॉप पिक्स की है इसके अंदर, उसमें जो पूरे टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी हैं शायकीन उनको पॉइंट्स के ज़रिए सेलेक्ट कर सकेंगे और इससे मुतअद्दिद इनामात भी जीत पाएँगे। तीसरी कैटेगरी है सुपर टीम के नाम से। इसमें आईसीसी ने क्रिक टॉस को इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ टीम्स बनाई हैं और मुख्तलिफ क्वेस्ट को मुतारफ़ कराया है, जिसको खेलते हुए जो शायकीन क्रिकेट है वो सिर्फ़ मैच देखने की हद तक नहीं रह जाएँगे, बल्कि क्रिकेट के साथ फुल नेक्स्ट लेवल पे जाके एंगेज कर पाएँगे। इस चीज़ की जो खबर है वो जो आईसीसी के डिजिटल हेड हैं फिन ब्रैडशॉ, उन्होंने इसको बताया और शायकीन से उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि वो जितना ज़्यादा हो सके इसके साथ इंटरेक्ट करें और जो आपका तजर्बा है उसको अपना बेहतर बनाने के लिए उसके साथ आप इंटरेक्ट करें। जी। इंटरेक्शन की जिधर आपने बात की है उधर ही हम अगर देखें तो काफ़ी ही जोशो जज्बा हर इंसान में है कि ये चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट होने जा रही है। इसी को लेके अगर हम देखें तो आतिफ असलम जो कि एक मशहूर सिंगर बिल्कुल। लाइक जानी मानी हस्ती हैं, जिनके बहुत सारे फैंस हैं, पाकिस्तान नहीं बल्कि इंडिया नहीं हर कंट्री में। बिल्कुल। तो उन्होंने काफ़ी इस दफ़ा अपना वो पैशन शो किया है चैंपियंस ट्रॉफी को सेलिब्रेट करने के लिए। जिस तरह के हम देख सकते हैं कि जो हमारा इवेंट का स्टार्टिंग इवेंट था उसका जो एंथम था वो आतिफ असलम ने गाया जीतो बाजी खेल के, जिससे उन्होंने सेलिब्रेट किया पाकिस्तान का एक कल्चर खूबसूरती से उन्होंने रिप्रेजेंट किया। एंथम बहुत ज़बरदस्त एंथम गाया है क्योंकि इसमें कोई जिसमें शक उन्होंने नहीं है। क्रिकेट के लिए बहुत ही ज़्यादा प्यार शो दिखाया किया है, है। बिल्कुल। एंथम गाने के साथ-साथ उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर भी एक वीडियो शायर किया है जिसमें बिल्कुल। वो इस चीज़ का इज़हार कर रहे हैं कि हाँ। आईसीसी मतलब एंथम डिफरेंट गाने के रील्स बाद देखने को मिल रही हैं हमें उनकी तरफ से बिल्कुल, कि वो जो बिल्कुल। है डिफरेंट रील्स के थ्रू जो है क्रिकेट के लिए अपना प्यार, अपना जो सपोर्ट है वो शो कर रहे हैं। इसी तरह हम रोहान से पूछना चाहेंगे कि क्या उन्होंने कोई इस तरह की रील्स वगैरह देखी हैं अभी तक? जी बिल्कुल, मैंने इस चैंपियंस ट्रॉफ़ी के हवाले से बहुत ज़्यादा रील्स देखी हैं क्योंकि मैं यूँ देखता रहता हूँ, इस तरह की रील्स मेरे पास आती रहती हैं। और आतिफ़ असलम ने जैसे आपने कहा उन्होंने भी एक इस तरह की रील डाली हुई है कि जैसे अब हम क्रिकेट खेलते हैं तो एक हमने मैच में अच्छी शॉट लगा ली तो हम अगले 1 हफ़्ते तक उसी शॉट के बारे में सोचते बिल्कुल, रहेंगे, शायद हमने उन्होंने इसका बहुत अच्छी। कैप्शन भी दिया है, जी, बॉयज़ जी। मूड आफ्टर हिटिंग दैट वन जी, जी, शॉट। उन्होंने ये ऐसे ही कहा था। ये जो है इस तरह आप ये सिर्फ़ बॉयज़ जो क्रिकेट खेलते हैं उन्हीं को वो फ़ील कर सकते हैं कि एक अच्छी शॉट हमसे लग जाती है। हम फिर 1 हफ़्ते तक उसी के बारे में सोचते रहते हैं कि क्या शॉट मारी थी, क्या शॉट मारी थी। क्या बात है जी। जी। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। जी रोहान, थैंक यू, आपने अपने ख़यालात से हमें आगाह किया। अहमद, आपकी तरफ आना चाहूँगा, आपसे एक सवाल करूँगा। रिसेंटली सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान के जो कुछ स्टार खिलाड़ी हैं, उनको आईसीसी की जानिब से तनकीद के साथ-साथ फ़ाइन का भी सामना करना पड़ा है, तो आप इसकी तफ़सीलात अगर हमारे नाज़रीन के सामने रखें। जी, ज़रूर हसन। ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी है क्योंकि जो फ़ाइन्स किए गए हैं, वो किसी कुछ जो मैं आपके सामने अभी डिटेल्स रखने जा रहा हूँ, उनमें कुछ इशारे भी जो है वो पाए जाते हैं, जिसको आईसीसी के जो रूल्स और रेगुलेशन हैं, उनके मुताबिक वो नामुनासिब इशारे थे। लेकिन वो हम चूँकि एज़ क्रिकेट फैन्स या वो एज़ जो प्लेयर्स हैं, वो अपने जज़्बात पर काबू नहीं रख पाते, इस वजह से वो इस किस्म के इशारे कर देते हैं। तो आपके सामने जनाब डिटेल्स क्या वो रखूँ? हाथों से कोई इशारा जी, किया गया कुछ था क्या? हाथों से और कुछ बाजुओं एग्रेशन जी, अपना शो कर रहे होंगे, एग्रेशन आप कह सकते हैं, ये अपनी खुशी का इज़हार शो करने के लिए। वो जो यहाँ पे जिस तरह से बट आईसीसी ने खुशी मुझे लगता है महँगी पड़ गई है। खुशी उनको महँगी पड़ गई। मैं आपके सामने यहाँ पे सॉरी मैं आपकी बात जी, जी, काट रहा प्लीज़। हूँ। जैसे अभी आपने कहा कि एग्रेशन शो करते हैं, मैं यही कहना चाहता हूँ देखें क्योंकि अब आजकल इस तरह का एनवायरनमेंट है कि जंगें नहीं होती। हुँ। तो इसी तरह एग्रेशन जो है क्रिकेटर्स में आ जाता है कि बस आपस में ही लड़ झगड़ लेते हैं। उसके बाद जब वो ग्राउंड से बाहर जाते हैं तो वो नॉर्मल हो जाते हैं, सिर्फ जो है वो फील्ड के अंदर ही रहता है। तो दिस इज़ व्हाई। नहीं, क्या ये एग्रेशन वर्थ इट था? उनको जो जी, एक जी। फ़ाइन का सामना करना पड़ा है, क्या मतलब आप क्या समझते हैं कि क्या उनका इवन हो गया है या वो उनका जो सेलिब्रेशन का एक तरीका था, वो अभी भी भारी है या उनको उसके एवज़ भारी नुकसान उठाना पड़ा है? बिल्कुल इनका जो तरीका था वो बिल्कुल मैं उसको 100% सपोर्ट करता हूँ, होना चाहिए। सपोर्ट करते हैं जी, आप जी, बिल्कुल, ठीक ताकि है। इसमें इस तरह की गेम्स में इसी तरह मज़ा आता है। जैसे अब मैं फुटबॉल में भी आप देखते होंगे लड़ाइयाँ होती हैं, तो जब तक इस तरह का तो छोटा-मोटा वो नहीं होता, इस तरह की कोई लड़ाई झगड़े मैं मतलब आप कहते हैं कंट्रोवर्सी चलती रहे। चलती रहनी चाहिए। जी, जी। मैं अपने विजुअल्स की टीम को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो लाज़मी वो इशारा लाज़मी दिखाएँ हमारे ऑडियंस को जिनके ऊपर हम बात कर रहे हैं जी, जी, और वही बिल्कुल। फैसला करें कि क्या वो इशारा ठीक है या इशारा नहीं। इसमें बिल्कुल, ऐसा कोई उन्होंने कोई ऐसा नहीं किया था कि हम कहें कि बहुत बुरा, लाइक उन्होंने एग्रेशन टाइप शो फ्लो किया ऑफ उन्होंने द बस। उसमें उन्होंने कर दिया। लेकिन
फ्लो होना फ्लो में चाहिए निकल गया। होना चाहिए ऐसा एग्रेशन, ताकि गेम क्रिकेट का मजा भी आए। जी, नाज़रीन को मैं एक बात क्लियर करता चलूँ कि जो ओडीआई ट्राई सीरीज़ चल रही है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच था कराची के अंदर, उसमें शाहीन शाह अफरीदी, सऊद शकील और कामरान गुलाम, ये 3 प्लेयर्स हैं जिनको जनाब लेवल 1 एक लेवल है जिसके मुताबिक जो पेनल्टीज़ हैं वो आयद की जाती हैं, जो जुर्माने हैं वो आयद किए जाते हैं खिलाड़ियों के ऊपर। सो लेवल 1 का जनाब ये केस है, तो आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक लेवल 1 की इनको पेनल्टी इन पर डाली गई है इन तीनों खिलाड़ियों पर। शाहीन को जनाब 25% उनकी मैच फीस के जो 25% है वो एक भारी जुर्माना है मेरे ख्याल से, तो काफी। एक 25% जनाब जुर्माना आयद किया गया है। और ये क्यों किया गया जनाब, जो ये प्लेयर थे साउथ अफ्रीका के मैथ्यू ब्रिट्जी, इनको इन्होंने किसी किस्म का कोई एक इनअप्रोप्रिएट फिजिकल कांटेक्ट जनाब इनके साथ किया, इनको शायद धक्का दिया, कंधा मारा, जो कि सुनने में बात आ रही है। ये चीज थी जिसके ऊपर शाहीन शाह अफरीदी को 25% जुर्माना आयद किया गया। उसके बाद सऊद शकील और कामरान गुलाम की अगर हम बात करें, इनको तकरीबन 10% जुर्माना आयद किया गया है इनकी मैच फीस का। और वो क्यों किया गया है, ये वो बात है कि इन दोनों खिलाड़ियों ने किसी किस्म का कोई नाजेबा इशारा जनाब किया है, शायद विकेट लेने पर उन्होंने किसी किस्म का हाथ से या बाजू से कोई इशारा किया है, जिसकी वजह से उसको कैटेगराइज किया गया कि जनाब ये एक प्रोवोकेटिव एक्शन था, ठीक है, एक इश्तियाल दिलाने वाला एक एक्शन था, एक नामुनासिब जो है वो इशारा था, जिसकी वजह से उनके ऊपर ये जुर्माना आयद किया गया। और जनाब ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि तीनों प्लेयर्स ने बगैर किसी एतराज़ के अपना ये जनाब जुर्माना कबूल कर लिया, अपनी गलती तस्लीम की है, और जनाब अब ये इनको जुर्माना अदा करना पड़ेगा। दिस वाज वर्थ इट। अगर मतलब वो यही कहना चाह रहे हैं कि मतलब ठीक है पैसे ले लो लेकिन हम इशारा करने से बाज नहीं बाज नहीं आएंगे। आएंगे। जबरदस्त। चले अब बात करते हैं कि इंडिया के जो हेड कोच हैं गौतम गंभीर के बारे में। उनका कहना है कि बुमराह की गैर मौजूदगी में क्या बाकी जो पेसर्स हैं उनकी टीम के उनको चमकने का मौका मिलेगा, उनको लाइक एज इन स्टार बनने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि इस दफा जैसे कि आप सबको मालूम होगा कि जसप्रीत बुमराह हमारे साथ इस दफा चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में नहीं खेल रहे, बिग लॉस क्योंकि टू इंडिया। बिल्कुल इंडीड उनकी बैक का कोई इशू है जिसकी वजह से वो ये चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेल रहे। तो इसी उसमें इंडिया के कोच गौतम गंभीर का कहना है कि हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह के पास ये एक सुनहरा मौका है अपना नाम बनाने के लिए, अपनी परफॉर्मेंस शो करने के लिए। तो इसी से रिलेटेड हम कुछ बात करते हैं जो क्रिकेट के बहुत बड़े फैन हैं उनसे, कि उनका क्या कहना है इस बारे में, क्या वो स्टार बनेंगे, स्टार परफॉर्मर बनेंगे या नहीं। बिल्कुल, उनके एक सबसे बहुत मेन प्लेयर थे, और रिसेंट ईयर में पिछले साल भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हाईएस्ट विकेट्स लिए हैं उनके इंडिया के लिए, तो ये उनको बहुत बड़ा लॉस हुआ है। और जैसे आपने बात की अर्शित राणा और अर्शदीप सिंह, ये दोनों भी बहुत अच्छे बॉलर्स हैं, और इनको इससे मौका मिलेगा कि वो आगे इंडिया के लिए अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो जिस तरह मोहम्मद शामी भी शायद एक इंजरी से वापस आ रहे हैं इस मैच में, तो उनसे भी कैसी तवक्को है। बिल्कुल, मोहम्मद शामी भी हैं, उन्होंने भी जो है वो इंजरी से वापस आ रहे हैं, उनका भी एक कमबैक ही होगा, कह रहे हैं कि अच्छा कमबैक कर सकते हैं, जैसे कि उन्होंने 2023 के वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। बिल्कुल बिल्कुल एक ही मैच में उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में 7 विकेटें भी ली थी, जिस बिल्कुल वजह से वो फाइनल में जा सके थे, लेकिन ऑब्वियसली फाइनल जो है वो नहीं जीत सके थे। लेकिन जो मोहम्मद शामी है वो भी एक क्रूशियल रोल अपना अदा करेंगे इस चैंपियंस ट्रॉफी में। बिल्कुल। तो बिल्कुल जो भारत का पहला मैच होगा वो आई गेस बांग्लादेश के साथ है 20 फरवरी को बिल्कुल दुबई आइए, में बिल्कुल सबसे पहला मैच। उसके बाद 23 फरवरी को पाकिस्तान के साथ मैच है जो कि सबसे बड़ा टकरा समझा जाता है बिल्कुल। दुनिया में। तो इसीलिए इसी के जो इंजरीज का मसला है, इसी पे अगर हम बात करें अहमद के साथ, कि आप हमें बता सकते हैं कि और कौन सी टीमें जिनके कुछ ऐसे प्लेयर्स हों जो इंजरी की वजह से ना खेल पा रहे हो। जी ज़ाहिरा, जो प्लेयर्स जिस टीम के इस बार इंजरी की वजह से नहीं हिस्सा बन पाए इस चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का, उसका डाटा मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इंडिया से जैसे कि अभी आपने नाम लिया जसप्रीत बुमराह, इनको कमर का इशू है, कोई कमर की तकलीफ है, जिसकी वजह से जनाब ये कमर के मसाइल की वजह से ये इस बार इस चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा नहीं। उसके बाद अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो जो पैट कमिंग्स एक उनके काफ़ी मशहूर बहुत प्लेयर हैं, ज्यादा ठीक है कैप्टन भी था। जी बिल्कुल, सो वो भी मिसिंग है इस बार। उसके बाद अगर हम बात करें, एक और प्लेयर है इनके जोश हेजलवुड, ये भी इस बार इसका हिस्सा नहीं है। मिचेल स्टार्क, ये इस बार इस मैच का इन मैचेस का हिस्सा नहीं है। और मिचेल मार्श, मार्श। इनकी ये भी इंजर्ड बताए जा रहे हैं, जिसकी वजह से जनाब ये प्लेयर्स भी इस बार हिस्सा नहीं है। अगर हम बात करें न्यूजीलैंड की टीम की, सो न्यूजीलैंड की टीम के बारे में भी कुछ कंसर्न्स हैं। अगर हम बात करें लॉकी फर्गसन,
लॉकी फर्गसन, आई गेस ये इनको हैमस्ट्रिंग है। जी इनके हैमस्ट्रिंग की इनको जनाब तकलीफ है, और रैचन रविंद्रा इनको सर की तकलीफ है, हेड इंजरी इनका जो बताया अभी जा रहा है। रिसेंटली हुई है शायद जी ट्राई बिल्कुल, सीरीज में। हाँ जी, तो वो उसकी वजह से जनाब ये इस चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा नहीं है। अब अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो हारिस रऊफ एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, हमारी टीम का जो है वो एक बहुत क्रूशल कीमती रोल, एहसास है। जी बिल्कुल कीमती एहसास है, क्रूशल रोल प्ले करने वाले हारिस रऊफ, उनको भी साइड स्ट्रेन की जो है वो तकलीफ है, वो डाउटफुल है उसके बारे में, जिसकी वजह से हारिस रऊफ भी इस बार इस चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा नहीं बने। साउथ अफ्रीका के बने नहीं, एनरिच वो भी हिस्सा है लेकिन डाउटफुल है हम लोग जी के वो बन नहीं डाउटफुल है, सकते। जी डाउटफुल है, और वो मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिमम चांसेस ये हैं कि वो प्ले नहीं और करेंगे, वो आपने खेलेंगे नहीं। सचिन रविंद्रा का भी कहा था, वो भी उनकी भी डाउटफुल है, स्क्वाड में है वो, हम्म। उनको निकाला नहीं है न्यूजीलैंड ने, लेकिन वो स्क्वाड कंसर्न्स में उठाए जा रहे हैं, जी बिल्कुल। पॉसिबिलिटी है कि वो जी बाहर हो जी सकते हैं। जी बिल्कुल। और साउथ अफ्रीका के एनरिच नॉच, ये भी तकलीफ का कमर की तकलीफ है इनको, कमर का मर्ज है, जिसकी वजह से ये ही इज आउट। और इंग्लैंड के जैकोब बेथल, ये जनाब हैमस्ट्रिंग की भी इनको भी तकलीफ है, इंजरी है, जिसकी वजह से जनाब ये इस बार इस गेम का जनाब हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान के आपने ओपनर का नाम नहीं लिया, साइम अयूब, जो कि ओह। पाकिस्तान के सबसे बड़े ओपनर माने जा रहे थे कि वो और फ़खर जमान ओपनिंग करेंगे, तो बहुत ही क्योंकि उन्होंने अभी आई गेस न्यूजीलैंड वाले जो ट्राई सीरीज हुई है जी उसमें जी काफी उसमें अच्छी ऑस्ट्रेलिया के परफॉर्मेंस दी उसमें है। भी साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के उसमें उन्होंने परफॉर्म किया था, उन्होंने तो बहुत अच्छा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको एंकल इंजरी हो गई, जिस वजह से ये पाकिस्तान के लिए इस चैंपियनशिप में बहुत बड़ा लॉस हुआ। रोहान थैंक यू सो मच। मेरे पास एक सवाल है आपसे पूछने के लिए, लेकिन वक्त की किल्लत है और वो मैं अगले शो में आपसे पूछूंगा। सवाल ये है कि क्या किंग कर लेगा, लेकिन इसका जवाब आपने देना है हमें अगले शो में। शो को इख्तिताम करने से पहले नाज़रीन आपके सामने एक बड़ा सवाल रखने जा रहा हूँ। सिम्पसन, आप सब लोगों ने इसका नाम सुन रखा होगा। जी हाँ, ये वही सिम्पसन कार्टून है जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की जीत, कमाला हैरिस की जो क्या हार बात है कोविड-19, और उसके साथ साथ जो कैलिफोर्निया में रिसेंटली बहुत बड़ी आग लगी। हम लोगों ने उसका मुशाहिदा किया सोशल मीडिया और डिफरेंट जो न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर। तो क्या सिम्पसन्स ने आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 की कोई प्रेडिक्शन की थी कि पाकिस्तान जीतेगा? जी हाँ बिल्कुल, सोशल मीडिया पे एक एआई से तख्लीक की गई तस्वीर जो है वो वायरल हुई हुई है, धूम जिसमें मचाई हुई है उसने धूम कि मचाई हुई है। और मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है, अलबत्ता बाज़ जगहों पे ये कमेंट्स भी पढ़ने में आ रहे हैं कि शायद ये पहली बार होगी कि जब सिम्पसन्स की हुई कोई प्रेडिक्शन गलत साबित होगी। लेकिन मैं बड़े अफसोस के साथ ये कमेंट्स पढ़ रहा था, हालांकि जब हम सरफराज साहब की कप्तानी में अगर मैच जीत सकते हैं तो तो किंग तो रिजवान साहब कर ही की लेगा। रिजवान साहब की कप्तानी में तो रिजवान जीत ही साहब भी सकते हैं। बिल्कुल, रिजवान साहब कप्तान है, लेकिन मेरे ख्याल में रिजवान बाबर को एक बहुत ज्यादा जो है वो इज्जत और मकाम देते हैं, और उनकी जो हदायत होती हैं उन पे लाइक खास वो अमल दोनों एक करते दूसरे हैं। की सपोर्ट है काफी ज्यादा। बिल्कुल, बिल्कुल नाज़रीन, इसके साथ ही ये आज के शो का वक्त हुआ जाता है ख़त्म। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस प्रोडक्टिव डिस्कशन से आप लोगों ने भी काफ़ी फ़ायदा उठाया होगा। रोहान, आपका ख़ुसूसी शुक्रिया, आप पैनल का हिस्सा बने और अपनी कीमती बातों से हमें आगाह किया। अहमद, आपने भी सिक्योरिटी के हवाले से और जो दीगर प्लेयर हैं जो कंसर्न्स आ रहे हैं उनकी इंजरी के हवाले से आपने आगाह किया। ज़ाहिरा नूर, आपने भी बहुत ज़बरदस्त जो चीज़ों को लेके एक चली है। सेकंड जाते जाते मैं एक और चीज़ ऐड कर ज़रूर देता हूँ। ज़रूर। आज आईसीसी ने जो है वो प्राइज मनी का भी ऐलान किया है, तकरीबन जो विनर टीम होगी उसको 53.6 मिलियन डॉलर्स मिलेंगे, जो कि पिछली 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी है उससे 53% ज़्यादा है। क्या तो बात ये है। एक बहुत बड़ा इन्होंने जो आईसीसी ने मैंने आज ही देखी थी, तो ये मैं ऐड करना चाहता था। जबरदस्त बहुत- जबरदस्त, वो तो विनिंग टीम ले ही जाएगी, लेकिन मुझे खुशी है कि पाकिस्तान के जो कौमी खजाने में $6 मिलियन का जो इजाफा होने जा रहा है इंशाल्लाह इस इवेंट के बाद। नाजरीन, इसके साथ ही अपने दोनों मेजबान, अपने मेहमानों, जो मेरा मतलब है हमारे मेहमान हैं, उनको दीजिए इजाजत। कल एक नई एपिसोड के साथ कुछ नए हकाइक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपने मेजबानों को दीजिए इजाजत। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें और कमेंट्स करना ना भूलिएगा कि आपकी फेवरेट टीम और फेवरेट खिलाड़ी कौन सा है। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।